सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें, मैं जानता हूं कि खास तौर पे माताओं बहनों का इतना लंबी देर से यहाँ बैठना और ये काम का भी समय, और आप लोग काफी समय से सबकी बात आपने सुनी, तो मैं ज्यादा लंबी बात मैं आपके बीच में नहीं कहूंगा, थोड़े में ही अपनी बात करने की मैं कोशिश करता हूं। आपको पता है कि आज यहाँ पे ये जो सभा है, ऐसे समय में इसका आयोजन किया जा रहा है कि चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है। आने वाले 6 महीने में लोकसभा चुनाव 4 महीने में है, और हो सकता है उसके साथ ही विधानसभा चुनाव हो, नहीं तो उसके साथ, नहीं तो उसके 4 महीने के बाद। इस सरकार के पास अगर चुनाव की आचार संहिता का समय हटा दें तो 5 महीने का समय पूरा बचा है, अगर सही समय पे भी चुनाव होते हैं लोकसभा के बाद। जब आखिरी 6 महीने में बात आ जाए तो जनता का सोच के विचार के फैसला करने का समय आ जाता है कि कैसा काम किया, और तराजू पे रख के तोल के और आने वाले भविष्य का फैसला करने का समय आ जाता है। आपको याद होगा 2014 में बीजेपी की खट्टर सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, बीजेपी की खट्टर सरकार बनी 2014 में। बड़ी आशाओं के साथ लोगों ने सरकार बनाई थी। उससे पहले 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 2014 के समय को हम याद करें, वो समय हरियाणा देश में विकास के मामले में देश के सबसे आगे राज्यों में हरियाणा गिनती होती। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हम देश में नंबर 1 थे। खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा का नाम आता था। किसान के हकों के फैसले में और गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा का नाम आता था। लोगों ने सोचा कि कुछ अच्छे दिन का नारा है, कुछ और अच्छा बीजेपी करके दिखाएगी। लोगों ने खट्टर साहब को मौका दिया। खट्टर सरकार 9.5 साल के बाद जो हरियाणा विकास में नंबर 1 होता था, आज आपके सामने है वो हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 करने का काम इस सरकार ने किया। ये इस सरकार की आज रिपोर्ट कार्ड है। देश में 3 तरफ दिल्ली के बसा हुआ हरियाणा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का प्रदेश। हर घर में एक शिक्षित नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। 9.5 साल में ना तो इंडस्ट्री लगी, ना कहीं निवेश हुआ, ना कोई सरकारी नौकरी लोगों को मिल पाई, ना नौजवानों को मिल पाई। आज हरियाणा नौजवान कहीं डिप्रेशन का शिकार, कहीं नशे की समस्या, कहीं अपराध की बात, कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ अपना भविष्य खोजने पे मजबूर हो गया। एक के बाद एक पेपर लीक, HPSC, SSC घोटालों से हरियाणा का नौजवान आज उसके भविष्य को अंधकार में करने का काम इस सरकार में हुआ। आपके सामने आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, महंगाई में नंबर 1 हरियाणा। सबसे ज्यादा महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस आम घर के बस की बात नहीं रही। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1। तो अगर नाम लिया जा रहा है तो इस गठबंधन सरकार का, क्योंकि ये सरकार खट्टर सरकार लोग बनाना नहीं चाहते थे 2019 के चुनाव में। आपको याद होगा 5 साल की सरकार से लोग परेशान थे, तक आ चुके थे, बदलना चाहते थे। बीजेपी ने नारा दिया था 75 पार, खट्टर साहब बोलते थे 75 पार, आपको याद होगा। इस दौरान एक पार्टी आई, जेजेपी पार्टी, जिनका विधायक यहां से आपने बना के भेजा है। जेजेपी ने नारा दिया, दुष्यंत चौटाला नारा दिया, बीजेपी को करो जमुना पार। दिया था या नहीं दिया था? मैं पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से आप बताओ। एक बोलता था 75 पार, दूसरा बोलता था इनने करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गया कि नहीं बन गए? और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी जमुना पार, मगर ये जेजेपी वाले ये जमुना पार से बीजेपी को इन्होंने पकड़ा, जमुना में डुबकी लगाई, चंडीगढ़ में दोबारा से खट्टर साहब की सरकार बनाई। और सरकार बनाई और कहा कि हम सरकार बना रहे हैं 5100 बुढ़ापा पेंशन के समझौते पे, और हरियाणा की फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा के नौजवान को आरक्षण के समझौते पे। ना तो 75% आरक्षण मिला इस फैक्ट्रियों में 4.5 साल के बाद, और 4.5 साल हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। समझौता पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार का था। अपने भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था। हरियाणा को भ्रष्टाचार
कि भेड़ चराना समझौता था, हरियाणा को लूटने का समझौता था, महकमे बांटे, शराब का महकमा इसके पास, एक्साइज का उसके पास, माइनिंग का किसके पास, महकमे आपस में बांटकर बीजेपी जेजेपी ने हरियाणा में लूट मचाने का समझौता था। जिस दिन महकमे बांटे, हमारी बात आप कम मानना, क्योंकि हम तो विपक्ष में, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ, लेकिन इन्हीं के विधायक, जेजेपी के विधायक नारनौल से दादा गौतम का बयान आया महकमे बटते ही, आपको याद होगा क्या बयान था? बोला खोपर खोपर बढ़ गया सरकार में, 1 लाख पूरा जीमने लग रहा है। क्या 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 था कि नहीं क्या था? बोला खोपर 1 लाख जीमने लग रहा है। खोपर तो जीम गया, लेकिन भ्रष्टाचार तो होगी हरियाणा में, लेकिन हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, काम कुछ किया नहीं, मगर उससे भी ज्यादा अहंकार और घमंड, देश में सबसे ज्यादा अगर अहंकार और घमंड किसी में है तो इस खट्टर सरकार में। कोई ऐसी सरकार नहीं जिसमें इतना अहंकार है। आपको याद होगा किसान आंदोलन, 750 किसानों की जान चली गई, 1 साल तक किसान बने तो 12 लाखों की तादाद में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें बैठी रही, मगर इस सरकार के किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने सहानुभूति के 2 शब्द भी देश के किसान के लिए, हमारे प्रदेश के किसान के लिए नहीं बोले। तिरस्कार के शब्द, अपमान के शब्द। देश की सबसे बड़ी पंचायत में 15 सदस्य, हरियाणा से 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के। मैं एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जब संसद में खड़े होकर कहता था कि किसान की बात मानो, कहते थे नहीं मानेंगे। मैं कहता था इनकी बात नहीं मानते तो हम सब उनको इंसान मान लो, सहानुभूति के 2 शब्द इनके लिए आपको कहने चाहिए। कहते थे नहीं, ये लोग देशद्रोही हैं। और तब मैं खड़े होकर आंख में आंख डाल के बीजेपी की सरकार को मैंने संसद में कहा कि जिनको आप देशद्रोही बता रहे हो, ये वही लोग हैं जिनके एक हाथ में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग है, देश को खाद्य सुरक्षा देते हैं, तो दूसरे हाथ में इनके बेटों के स्टेन गन है, और चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर देश को सुरक्षा देने का काम ये करते हैं, उनको आप देशद्रोही बता रहे हैं। लेकिन अपमान, किसान का अपमान, हमारी बहन बेटियों का अपमान, खिलाड़ियों को किस तरीके से, पहलवान बेटी खिलाड़ियों को जो अपने लिए न्याय मांग रही थी, दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। ये चुनाव इस बात का होगा कि आप 750 किसानों की जान कुर्बान करने वालों का साथ दोगे या न्याय की लड़ाई लड़ने वालों का साथ दोगे। आप उन बहन बेटियों की इज्जत को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वालों का साथ दोगे या न्याय लड़ने वालों का साथ दोगे। कोई वर्ग, चाहे किसान था, चाहे पहलवान था, चाहे नौजवान था, जब नौजवान निकला, नौजवान पे लाठीचार्ज, भर्ती घोटालों के खिलाफ जब नौजवान निकला, जब गरीब निकला, जो हमारा मनरेगा के मजदूर अपने मानदेय बढ़ाने, उन पर लाठीचार्ज, कर्मचारी निकले, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, सरपंच अपनी मांगों के लिए निकले तो सरपंच सोचते थे छोटी सरकार है, बाकियों पे लट बरस रहे हैं, हर को बचा जाएगा, लेकिन सरपंचों को भी अच्छी तसल्ली बिठाई। ये सरकार घमंड में, 7वें आसमान पे घमंड है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई इनका घमंड, खट्टर सरकार का घमंड, इनका घमंड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इतिहास आपकी तरफ देखेगा, इतिहास आपकी तरफ देखेगा। जब इतना अन्याय हुआ तो अन्याय में कौन खड़ा हुआ, हरियाणा ने क्या फैसला दिया, इतिहास आपकी तरफ देखेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप अगर इनका घमंड तोड़ने का संकल्प हरियाणा से लोगे, और भाई जींद की जो 5 सीट है, जींद की 5 सीट, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि भाई जींद की इस बार 5 की 5 सीट आप न्याय के साथ दोगे या नहीं दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।